नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम सितंबर 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। तो साथियों, अग्निकुल कॉस्मोस कहाँ की स्टार्टअप कंपनी है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया है? तो सही उत्तर होगा चेन्नई, भारत की। यह इंजन किस धातु का बना है? इनकोल धातु का। इसने अमेरिका में पेटेंट भी ले लिया है। यह आईआईटी मद्रास से जुड़ा है। 30 मई 2024 को श्रीहरिकोटा स्थित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धनुष से अपना अग्निबाण SORTED रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया था। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो साथियों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अग्निबाण। अग्निकुल कॉस्मोस के 3D प्रिंटेड इंजन को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशेष धातु कौन सी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनकोनल। अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी रॉकेट तकनीक के लिए किस देश में पेटेंट प्राप्त किया है? तो सही उत्तर होगा अमेरिका में। अग्निकुल कॉस्मोस का किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के साथ संबंध है? तो सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास के साथ। अग्निकुल ने भारत के पहले निजी लॉन्च पैड धनुष से किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया था? तो सही उत्तर होगा SORTED का। ध्रुव स्पेस अपना पहला वाणिज्यिक मिशन लीप 1 किसके साथ लॉन्च करेगा? स्पेसएक्स के साथ। किस रॉकेट से? फाल्कन 9 रॉकेट से। यह मिशन भारतीय ऑस्ट्रेलियाई रणनीतिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्रुव स्पेस अपने द्वारा बनाए गए सैटेलाइट प्लेटफॉर्म P30 का उपयोग करेगा, जिसका सफल परीक्षण जनवरी 2024 में इसरो के पोइम 3 मिशन पर किया जा चुका है। यह प्लेटफॉर्म ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनियों के पेलोड अंतरिक्ष में ले जाएगा, जिसमें AI पेलोड नेक्सस 01 और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर OTR-2 शामिल है। इस मिशन को वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में प्रक्षेपित करने की योजना है। हैदराबाद स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस अपना पहला वाणिज्यिक मिशन किस नाम से लॉन्च करने जा रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, लीप 1। ध्रुव स्पेस का मिशन लीप 1 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, फाल्कन 9 से। लीप 1 मिशन में ध्रुव स्पेस किस सैटेलाइट प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा? तो साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, स्वयं के P30 सैटेलाइट का। ध्रुव स्पेस प्लेटफॉर्म P30 का सफल परीक्षण जनवरी 2024 में किस इसरो मिशन पर किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, पोइम 3 मिशन पर। लीप 1 मिशन किन देशों के बीच रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, भारत ऑस्ट्रेलिया। लीप 1 मिशन में ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के कौन से पेलोड शामिल हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर OTR-2 और नेक्सस 01। ध्रुव स्पेस के लीप 1 मिशन को वित्त वर्ष 2025 की किस तिमाही में प्रक्षेपित करने की योजना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, तीसरी तिमाही में। रूस का वेनारा D मिशन किस ग्रह के लिए लॉन्च किया जाएगा? तो शुक्र ग्रह के लिए। 17 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा की गई। इसमें एक लैंडर, एक वेलून प्रोब यानी वायुमंडलीय जांच के लिए और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान ऑर्बिटर के लिए शामिल होगा, जो शुक्र का अध्ययन करेगा।
मिशन का प्रारंभिक डिजाइन कार्य जनवरी 2026 से शुरू किया जाएगा और 2034 से 36 के बीच लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? शुक्र की सतह, वायुमंडल और आसपास के प्लाज्मा वातावरण के बारे में जानकारी जुटाना। रूस ने शुक्र ग्रह के अन्वेषण हेतु किस मिशन की घोषणा 17 अगस्त 2025 को की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 वेनेरा डी। गगनयान मिशन के तहत इसरो ने किया पहला सफल एकीकृत एरोड्रोप टेस्ट यानी IADT-01 का इसरो ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसके लिए है IADT-01? गगनयान के लिए। परीक्षण कहाँ पर किया गया? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी SDSC आंध्र प्रदेश में। कब? 24 अगस्त 2025 को। इसमें पैराशूट प्रणाली के साथ सिम्युलेटेड क्रू मॉड्यूल लगभग 4.8 टन को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का उपयोग करके लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। उद्देश्य क्या था? क्रू मॉडल पैराशूट आधारित मंदन प्रणाली का परीक्षण करना। इसरो, भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से यह परीक्षण किया गया। भारत के पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान मिशन G1 की पहली परीक्षण उड़ान अर्ध मानव रोबोट व्योममित्र के साथ दिसंबर 2025 में प्रस्तावित है। इसरो का लद्दाख में मानव अंतरिक्ष उड़ान एनालॉग मिशन कब संचालित किया गया? 1 से 10 अगस्त 2025 को लद्दाख में कहाँ पर? तस्सोकार घाटी में। साथियों, इसका नाम क्या था? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी होप मिशन। मिशन का उद्देश्य क्या था? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी HOPE यानी होप नामक मिशन का उद्देश्य था लंबी अवधि की मानव अंतरिक्ष उड़ानों की चुनौतियों का अध्ययन करना। तो याद रखना, मिशन का क्या नाम था? होप। कहाँ पर आयोजित किया गया? लद्दाख में। इसका संचालन किसने किया? HSFC ने। इसका उद्घाटन इसरो अध्यक्ष V नारायणन ने 31 जुलाई 2025 को किया था। सहयोगी संस्था कौन थी? IIST त्रिवेंद्रम, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलोर आदि कंपनियां सहयोगी थी। यह मिशन इसरो द्वारा पहले किए गए संबंधित अध्ययनों की अगली कड़ी है, जिसमें नवंबर 2024 में संपन्न लद्दाख मानव एनालॉग मिशन LHAM और जुलाई 2025 में गगन यात्रियों पर किया गया अनुगामी आइसोलेशन अध्ययन भी शामिल है। इसरो द्वारा लद्दाख की तस्सो घाटी में आयोजित किया गया मानव अंतरिक्ष उड़ान एनालॉग मिशन का नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 होप मिशन। कब संचालित किया गया था? 1 से 10 अगस्त 2025 को। स्पेस एक्स द्वारा नासा का क्रू 11 मिशन लॉन्च किया गया। कब? 1 अगस्त 2025 को। कहाँ से? केप केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका से। किस रॉकेट से? फाल्कन 9 रॉकेट से। कौन सा अंतरिक्ष यान था? ड्रैगन अंतरिक्ष यान एंडेवर। किसके लिए लॉन्च किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए। इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एक वैज्ञानिक अभियान पर भेजा गया। चालक दलों में कमांडर जेन्ना कार्डमैन नासा के, पायलट माइक फिनके नासा के तथा मिशन विशेषज्ञ कीमिया युई जापान के, ओलेग प्लाटोनोव रूस के शामिल है। यह मिशन क्या करेगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में पौधों की कोशिकाओं, जीवाणुओं और मानव स्टेम कोशिकाओं पर प्रयोग करेगा। नासा के क्रू 11 मिशन में किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया है? तो सही उत्तर होगा ड्रैगन एंडेवर का। 1 अगस्त 2025 को नासा का क्रू 11 मिशन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो साथियों सही उत्तर होगा स्पेस एक्स द्वारा। यह कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है, याद रखना।
भारत की 15 वर्षीय अंतरिक्ष कार्य योजना की घोषणा 23 अगस्त 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर की। वर्ष 2028 में चंद्र मित्र मिशन और उसके बाद शुक्र ग्रह पर एक मिशन भेजा जाएगा। वर्ष 2035 में भारत अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव है। 2040 में चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया 20 अगस्त 2025 को। अग्नि 5 क्या है? ICBM है, यानी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। परीक्षण कहाँ पर किया गया? चांदीपुर, ओडिशा में। अब यह मिसाइल पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गई है। मारक क्षमता कितनी है इसकी? लगभग 5000 किलोमीटर, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक मार कर सकती है। इसमें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी है, जिसका अर्थ है यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेद कर सकती है। यह मिसाइल 24 मैक की हाइपरसोनिक गति से लक्ष्य पर हमला कर सकती है। यह 7500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। बंकर और भूमिगत सैन्य ठिकानों को भी नष्ट कर सकती है। इसे कैनिस्टर प्रणाली से लॉन्च किया जाता है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका विकास DRDO द्वारा किया गया है। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों के बाद ICBM तकनीकी वाला दुनिया का 8वां देश बन गया है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में किया गया था। सामरिक युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने सामरिक युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए 5 अगस्त 2025 को 67,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं को आधुनिक उपकरणों से लैस करना तथा मौजूद हथियार प्रणालियों को उन्नत बनाना है। नौसेना के लिए ब्रह्मोस सिस्टम को मंजूरी प्रदान की गई है। बराक 1 को अपग्रेड किया जाएगा। कंपोनेंट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट क्षमता बढ़ाई जाएगी। वायुसेना के लिए माउंटेन रडार खरीदे जाएंगे। सक्षम स्पाइडर हथियार प्रणाली को अपग्रेड किया जाएगा। तीनों सेनाओं के लिए MALE ड्रोन यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन खरीदे जाएंगे। भारत को स्पेन से मिले सभी 16 C-295 परिवहन विमान। आखिरी बैच 2 अगस्त 2025 को प्राप्त हुआ। ये विमान भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान का स्थान लेंगे। इसके तहत 5 से 10 टन भार के साथ एक बार में 71 सैनिक या 48 पैराट्रूप्स को ले जाया जा सकता है। छोटे और कच्चे रनवे पर भी यह उड़ान भरने में और उतरने में सक्षम है। भारत ने सितंबर 2021 में एयरबस के साथ कुल 56 C-295 विमानों का सौदा किया था। इसके तहत स्पेन से 16 विमानों की डिलीवरी अब तक पूरी हो चुकी है। मेक इन इंडिया के तहत शेष 40 विमानों का निर्माण किया जाएगा। किसके साथ मिलकर? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL के साथ मिलकर। कहाँ पर? वडोदरा, गुजरात में। भारत ने स्पेन से कुल कितने C-295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त किए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 16। कब? 2 अगस्त 2025 को। किस कंपनी द्वारा बनवाए गए? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा। C-295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना के किस पुराने विमान का स्थान लेंगे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, एवरो का। युद्धपोत हिमगिरी और उदयगिरी भारतीय नौसेना में शामिल। कब? 26 अगस्त 2025 को विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। दोनों क्या हैं? अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेड हैं। पहली बार 2 अलग अलग शिपयार्ड में बने 2 बड़े युद्धपोतों को एक साथ शामिल किया गया है। INS हिमगिरी GRSE द्वारा बनाया गया है, जबकि INS उदयगिरी MDL द्वारा बनाया गया है। दोनों युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास के हैं। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री लगी है।
आईएनएस उदयगिरी का नाम आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है, जबकि हिमगिरी पुराने लिएंडर श्रेणी के फ्रिगेट का नया अवतार है। 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में कौन से 2 स्टेल्थ फ्रिगेट कमीशन किए गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी। कहाँ पर कमीशन किए गए? विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। आईएनएस उदयगिरी का निर्माण किस शिपयार्ड में हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 एमडीएल यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में। जबकि आईएनएस हिमगिरी का निर्माण कहाँ पर हुआ था? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता में। ये दोनों 17A प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कौन सी क्लास की फ्रिगेट है? नीलगिरी क्लास की। आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी किस परियोजना का हिस्सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास फ्रिगेट की। डीआरडीओ ने किया एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला सफल परीक्षण, यानी IADWS का परीक्षण किया है किसने? डीआरडीओ ने। परीक्षण कब किया गया? 23 अगस्त 2025 को। कहाँ पर? ओडिशा में। IADWS क्या है? एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसके तहत सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली सक्षम मिसाइलें यानी QRSAM, उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS मिसाइलें और एक उच्च शक्ति सहित लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW शामिल है। इसमें VSHORADS को रिसर्च सेंटर इमारत और DEW को सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज द्वारा विकसित किया गया है। इसके द्वारा अब अलग अलग दूरी व ऊंचाई पर निशाना बनाकर मिसाइलों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। देश का पहला स्वदेशी कॉम्बैट AI ड्रोन बनाया गया है किसके द्वारा? फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस FWDA द्वारा। कहाँ की कंपनी है? यह बेंगलुरु की कंपनी है। नाम क्या है इस ड्रोन का? काल भैरव। यह एक MALE श्रेणी का ड्रोन है, यानी मीडियम एल्टीट्यूड का, जो 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और 3000 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज है। जुलाई 2025 में इंदौर के स्टार्टअप प्रिसीव टेक्नोलॉजी ने देश का पहला 100% मेड इन इंडिया ड्रोन ऑपरेटिंग रिमोट यूनिट वाचक लॉन्च किया था। भारत के पहले स्वदेशी AI संचालित कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ड्रोन का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा काल भैरव। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने। काल भैरव किस श्रेणी का ड्रोन है? तो सही उत्तर होगा मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी MALE श्रेणी का। यह लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 3000 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज क्षमता है। DRDO द्वारा पर्ले मिसाइल का सफल परीक्षण 28 और 29 जुलाई 2025 को किया गया ओडिशा तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। पर्ले क्या है? अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। मारक क्षमता है 150 से 500 किलोमीटर तथा यह 350 से 700 किलोग्राम हथियार ले जा सकती है। इसे DRDO की प्रयोगशाला RCI के नेतृत्व में विकसित किया गया। BDL और BEL इसके उद्योग भागीदार हैं। DRDO द्वारा टेस्ट की गई पर्ले मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो सही उत्तर होगा अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल। इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया था? ओडिशा तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर 28 और 29 जुलाई 2025 को। भारत अपने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान अमेरिका के शक्तिशाली जेट इंजन का सह विकास फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर करेगा, जिसकी घोषणा 21 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा और विकसित किए जाने वाले इंजन पर पूरा बौद्धिक संपदा अधिकार भी भारत के पास रहेगा। इसके तहत 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्षमता वाले इंजन का निर्माण किया जाएगा।
लगभग $7 बिलियन के इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट शामिल होगी। इसका प्रस्ताव अब अंतिम मंजूरी के लिए CCS यानी सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति के पास भेजा जाएगा। भारत अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान आमका के लिए जेट इंजन का निर्माण किस देश के साथ मिलकर करेगा? तो सही उत्तर होगा फ्रांस के साथ। आमका का इंजन फ्रांस की कौन सी कंपनी डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाएगी? तो सही उत्तर होगा सेफ्रॉन। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत किस देश के सहयोग से 70,000 करोड़ की 6 पनडुब्बियों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को बातचीत शुरू करने की मंजूरी दी है? तो सही उत्तर होगा जर्मनी के साथ। इसरो अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल के साथ कौन सा सैटेलाइट अपने LVM-3 रॉकेट द्वारा वर्ष 2025 के अंत में लॉन्च करेगा? तो सही उत्तर होगा ब्लू बर्ड। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने इसरो द्वारा 40 मंजिला अगली पीढ़ी का रॉकेट बनाने की घोषणा की है। यह कितने वजन के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम होगा? सही उत्तर होगा 75 टन। ChatGPT निर्माता OpenAI भारत में अपना पहला कार्यालय कहाँ पर खोलेगी? तो सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। तो साथियों, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।